सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है या फिर मेरा भाषण सुनने के लिए तत्पर नहीं है और सोचते जल्दी जल्दी अवार्ड लेके घर जाए, मम्मी पापा के पास बैठे और सैटरडे को फंक्शन टीवी शोज देखे और अपना टाइम निकाले। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। सबसे पहले साइंसिया क्लासेस, आपका बहुत बहुत आभार। मीना जी, रामेंद्र जी, सीताराम जी, गिरीश शर्मा जी, आयोजक साइंसिया क्लासेस के जीतू शुक्ला जी, प्रदेश संयोजक राजस्थान स्टूडेंट नर्सिंग, आप सबका आभार कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया आपके बीच में अपनी बात रखने का। इससे पहले मैं उन सभी बच्चों का नाम लेना चाहूंगी जिन्हें आज इस अवार्ड फंक्शन में अवार्ड दिया जा रहा है। इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के लिए सभी बच्चों का नाम लेना चाहूंगी। केशव, आशीष, राहुल, सुनील, तरुण, शिव कुमार, साहिबा, रीना, नंदिनी, खुशी, शादाब, मातेंद्र सिंह, नवेश, वैभव, दीपक शर्मा। आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है। काम नहीं किया है, एक्चुअली पढ़ाई की है। बहुत अच्छा, आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ कि हर वर्ष आप इसी तरह पढ़ाई करेंगे और अच्छे परसेंटेज लाके अपने देश का, माता पिता का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां दूंगी। सम्मानित मंच, सम्मानित मीडियागण और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी छोटे छोटे भाई बहन, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और हमें ये मौका दिया कि आपके बीच में अपनी बात रख सकूं। श्री गुरु शरण छाबड़ा साहब का वंदन करते हुए मैं अपनी बात को आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने से पहले उन शख्सियत के बारे में आपसे बताना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी जिनकी वजह से मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। गुरु शरण छाबड़ा साहब अपनी, जब आपकी उम्र के थे, जब छोटे थे, छात्र जीवन में ही उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बहुत बार किसान आंदोलन में, जेपी आंदोलन में, शराबबंदी आंदोलन में और गौ माता के लिए सेवा के लिए जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया है। इसी के चलते 1977 में वो जनता पार्टी से विधायक चुने गए और 1978 से 1980 तक राजस्थान में शराबबंदी को लागू करवाया, जो कि आज की सरकार ये कहती है कि शराबबंदी लागू करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है। 1978 में गुरु शरण छाबड़ा साहब ने राजस्थान में शराबबंदी लागू कराई थी। मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे मेरी बात को बहुत ही गौर से सुने, क्योंकि आप देश का भविष्य है। आप जो तय कर लेंगे, आप जो सोच लेंगे, आप जो अपना लेंगे, वो हमारे देश का भविष्य है। तो प्लीज आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैं आपके बीच में इसीलिए आई हूं कि नशे से जो बुराइयां हो रही हैं, नशे की वजह से आज घर, परिवार, समाज, देश बर्बाद हो रहा है, उसे आप सब मेरे छोटे छोटे भाई बहन ठीक कर सकते हैं। 1980 तक राजस्थान में शराबबंदी रही थी। उसके बाद में जब सरकार बदल दी गई, इमरजेंसी घोषित हुई थी, तो राजस्थान से शराबबंदी को हटा दिया गया था। उसके बाद से निरंतर छाबड़ा साहब ने हमेशा प्रयत्न किया कि राजस्थान को शराब मुक्त और अपराध मुक्त बनाया जाए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 14 बार भूख हड़ताल की है, 14 बार अनशन किया है। 13वें अनशन के दौरान उनके साथ, सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि उनकी बातों को माना जाएगा। उनके साथ एक समझौता किया गया था कि आने वाले 1 साल में इस समझौते को लागू कर दिया जाएगा, जिससे मेरा राजस्थान शराब मुक्त और अपराध मुक्त हो जाएगा। आने वाले 1 साल तक भी सरकार ने उस समझौते को माना नहीं। छाबड़ा साहब ने बहुत प्रयत्न किया, 1.5 साल तक सरकार से वार्ता करने की कोशिश की,
उस समझौते को लागू कराने के लिए, लेकिन सरकार का रवैया टाल मटोल कर रहा और अंततः 4थी बार उन्हें अनशन करना पड़ा। 32 दिन तक अनशन किया उन्होंने। एक बार भी सरकार ने उनसे आगे बातचीत नहीं की, एक बार भी उनका अनशन समाप्त करवाने की कोशिश नहीं की और अंततः 32 दिन के बाद सरकार की संवेदनहीन और संवादनहीन रवैये की वजह से वो शहादत को प्राप्त हो गए। मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि अगर वो जीवित रहते तो अभी भी 25 से 30 साल उनकी उम्र बाकी थी और समाज सेवा के लिए, राजस्थान को अपराध मुक्त और शराब मुक्त बनाने के लिए अगले 25 से 30 साल तक उनकी लड़ाई जारी रहती। वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जो सोचते थे, जो चाहते थे, उसके लिए उनके सिद्धांत बहुत ही कड़े थे। उनके जाने के बाद में हमने उनसे बहुत कहा था अनशन समाप्त करने के लिए, पर उन्होंने अनशन समाप्त नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये मानती है, मेरे साथ समझौता जो किया है उसे मानती है तो ठीक है, नहीं तो मैंने तो वादा कर लिया है कि मैं राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए दोबारा से अनशन पे बैठूंगा और ये मेरा अनशन जो होगा ये आमरण अनशन होगा। हमने उनसे कहा भी अनशन समाप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं आमरण अनशन करते करते शहीद हो जाऊंगा, लेकिन किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। मेरे बच्चों, मेरे जाने के बाद में तुम सब इस देश को, इस राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए और अपराध मुक्त बनाने के लिए लड़ना। मैं अपना वादा निभाने जा रहा हूँ और उसे निभाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरे आने वाले बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी को और जो माताओं बहनों के साथ में जो अपराध होते हैं राजस्थान में, उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें उससे बचाने के लिए तुम संघर्ष करना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऊपर से भी रहूंगा। मैं जस्टिस कुछ छाबड़ा जी संगठन की संयोजिका पूनम अंकुर छाबड़ा इस उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आई हूँ कि राजस्थान के युवा पीढ़ी, मेरे छोटे भाई बहन इस संघर्ष में मेरे साथी बनेंगे, मेरा साथ देंगे और आज आप सब मेरे साथ में प्रण लेंगे कि राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए आज आप सब मेरे साथ संकल्प लेंगे। अगर आप संकल्प लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप संकल्प नहीं लेंगे तो मैं तब तक ये करेले की पावन धरती से नहीं जाऊंगी जब तक आप ये प्रण नहीं करेंगे, जब तक आप मुझसे वादा नहीं करेंगे राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए। क्या आप प्रण करेंगे? क्या आप संकल्प लेंगे राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए मेरे साथ? कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? मेरी बात कोई शायद सुन ही नहीं रहा। सबको घर जाने की जल्दी लगी हुई है, थोड़ी सी देर और सुन लो, वरना ज्यादा देर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा आप सबको भाषण सुनाने के लिए। क्या आप सब मेरे साथ में प्रण लेंगे राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए? आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरी तक। क्या आप प्रण लेंगे? क्या आप प्रण लेंगे? मेरी अकेले की आवाज आप सब पे भारी है और आप सबको शायद भूख लग जाएगी तो पेट से आवाज नहीं निकल रही है। जोर से एक बार कहेंगे कि आप सब मेरे साथ प्रण लेंगे। राजस्थान को शराब मुक्त बनाना क्यों है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि शराब की बुराई आप सब जानते हैं। जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं सबको मालूम है कि शराब पीने के बाद में ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं। महिलाओं का उत्पीड़न, बच्चे अगर शराब का सेवन करने लग जाएंगे तो उनका भविष्य क्या रहेगा? अगर युवा बच्चे इसका सेवन करने लगेंगे तो क्या अपने परिवार को पाल सकते हैं वो? इस समाज का कौन सा आईना हम देखने जा रहे हैं? हमें इसके लिए संघर्ष तो करना होगा। और यहाँ बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी, सबको ये मालूम है कि शराब से क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन शराब के फायदे कोई जानता है कि अगर कोई शराब पीता है तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं? आप सब बुद्धिजीवी जानते हैं कि शराब पीने से फायदा क्या होता है? मालूम है किसी को? तो कोई हाथ ऊंचा करेगा कि शराब पीने के फायदे क्या क्या होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि शराब पीने के फायदे क्या क्या होते हैं। शराब पीने से आपका लीवर खराब होता है, शराब पीने से आपकी किडनियां खराब होती हैं, शराब पीने से आपका धन खराब होता है और शराब पीने से आप मर भी सकते हैं। इतने सारे फायदे अगर किसी एक पेय में है
तो क्या उसे पीना चाहिए? अरे मरना किस लिए है? जियो, अपने परिवार के लिए जियो, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। इस समाज को कुछ दो, इस देश को कुछ दो। क्या यहाँ बैठे हुए सभी बच्चे, अगर कोई शराब पीता है तो उन्हें बचाने का, उन्हें शराब से दूर रखने के लिए प्रयास करेंगे? आप सबको करना चाहिए। आज शराब पीने के बाद में कितनी सारी घटनाएं होती है। शराब के नशे में एक बेटा अपने पिता को सिर्फ इसलिए मार देता है, कुल्हाड़ी से उसका गला काट देता है, इसलिए क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि ये गलत चीज है, इसे मत पियो। अभी जयपुर में 3 साल की 2-3 बच्चियों के साथ में शराबियों ने इतना गंदा, इतना गलत व्यवहार किया कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि शराब पीने के बाद एक इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है, और शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर एक इंसान को मारता है, लेकिन शराब पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को खत्म करती है। जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन पूरे राजस्थान में 25 से ऊपर जिलों में जा चुका है और जनजागृति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को, भावी बच्चों को और मेरी माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए मैंने और मेरे संगठन ने तो प्रण किया है, और जब तक शहीद गुलशन छाबड़ा जी का सपना पूरा नहीं होगा, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ और मैं उनके बलिदान को व्यर्थ जाने देने वाली नहीं हूँ। क्या आप सब मेरे साथ हैं? आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि करौली के 58 धारा पे आने का मुझे जो ये मौका मिला है, ये जाया नहीं जाएगा, और आप सब किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे संगठन का समर्थन करेंगे, जो कि राजस्थान को शराब मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप किसी भी तरीके से समर्थन दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारे आंदोलन में आके शरीक हो, लेकिन अगर आपने एक व्यक्ति की सोच या किसी व्यक्ति को नशे के सेवन करने से बचा लिया, तो मैं उस दिन ये समझती हूँ कि आप जो मशाल हमने जला रखी है राजस्थान में, वो चिंगारियां, वो कभी जो भी है वो दिन दूर नहीं कि वो चिंगारियां आप मशाल बनकर दिखाएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ में अंतिम में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि किसी के सामने ये सिर झुका नहीं सिवाय उसके जो ये दुनिया बनाने वाला है। किसी के सामने ये सिर झुका नहीं सिवाय उसके जो ये दुनिया बनाने वाला है। ये शरीर तो तुम मिटा सकते हो, मेरे ज़मीर की आवाज मिट नहीं सकती, मिट नहीं सकती, मिट नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ, और साइंस क्लासेस के भाई साहब को आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, और उम्मीद करती हूँ कि हर साल आपके जन्मदिन के अवसर पे आप ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे और हमें बुलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।